प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। मित्रों, आज एक हृदय विदारक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि दर्द से हम मानवों का पुराना रिश्ता है। मित्रों, दर्द दो तरह के होते हैं। एक शरीर के बाहर त्वचा का दर्द, दूसरा शरीर के भीतर मन का दर्द। बाहर के दर्द हम सबसे छुपा नहीं पाते, लेकिन दिल का दर्द छुपाकर हम मनुष्य बाहर से खुश रहते हैं। मित्रों, आज का विषय भी भावुकता से भरी एक कहानी है, जिसके पात्र एक गाय और शेर है। मित्रों, एक गांव में लक्ष्मी नाम की गाय रहती थी। वह गाय अत्यंत सीधी और सच्ची थी। कुछ ही दिनों पहले लक्ष्मी गाय को एक बच्चा हुआ था। लक्ष्मी अपने बच्चे से खूब प्यार करती। बच्चा भी उछल उछल कर माँ से खूब दुलार करता। उन दोनों माँ बेटे के प्यार को देखकर किसान का हृदय आनंद से भर उठता। लक्ष्मी गाय और बछड़ा गांव के एक गरीब किसान के घर में रहा करते थे। किसान ने लक्ष्मी के मां बनने पर कुछ दिनों तक उसे घर पर ही चारा दिया करता था, लेकिन लक्ष्मी तो मैदान में खुलकर भर पेट घास चरने की आदी थी। यह बात गाय का मालिक किसान भी समझता था। इसीलिए अगले दिन सुबह किसान ने लक्ष्मी को चारा चरने के लिए उसके रस्सी को खोल दिया। अपने आप को रस्सी से आज़ाद पाने पर लक्ष्मी घास चरने के लिए जंगल में अन्य गायों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अपने नन्हे बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह अपने बच्चे से बिछड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह बार बार आगे चलते हुए पीछे मुड़कर अपने बछड़े को देख रही थी। बछड़ा भी अपनी माँ के साथ जाने के लिए खुद को बंधे रस्सी से आज़ाद कराने के लिए जोर जोर से आगे पीछे हो रहा था। माँ की विदाई का यह दृश्य किसान से देखा नहीं गया, लेकिन लक्ष्मी का घास चरना भी जरूरी था। इसीलिए किसान ने गाय से कहा, लक्ष्मी, तुम अब घास चरने जाओ। शाम को जल्दी घर आना, फिर जी भरकर अपने बच्चे को लाड प्यार करना और दूध पिलाना। लक्ष्मी भी भूखी थी। वह अन्य गायों के साथ जंगल की तरफ घास चरने चली गई। कई दिनों से लक्ष्मी खुलकर घास नहीं खाई थी, इसीलिए आज भर पेट घास चरते हुए वह अन्य सभी गायों से आगे निकल गई और घास चरते चरते वह अकेली एक गुफा के सामने आ गई। उस गुफा में एक शेर रहा करता था। शेर 2 दिनों से भूखा था। वह गुफा के अंदर से ही गाय की खुशबू पहचान गया और एकाएक दौड़कर गाय के सामने आ गया। लक्ष्मी शेर को सामने देखकर डर के मारे थर-थर कांपने लगी। शेर ने गुर्राते हुए लक्ष्मी से कहा, मैं 2 दिनों से बीमार होने के कारण जंगल में शिकार करने नहीं जा सका। आज भाग्य ने मुझे मेरा शिकार मेरे घर पर ही ला दिया। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और रोते हुए शेर से कहती है, मुझे घर जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। वह अभी घास नहीं खा सकता। यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा भी भूख से मर जाएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर
शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने जोरों से रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वह जंगल से सीधे अपने बछड़े के पास जाती है। बच्चे को रोते हुए खूब चाट चाट कर प्यार करती है और उसे अपना दूध पिलाती है। किसान लक्ष्मी के इस चिंता भरे रूप को देखकर यह समझ जाता है कि आज जंगल में जरूर कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। तब किसान ने बछड़े को रस्सी से खोलकर लक्ष्मी से पूछा, देख लक्ष्मी, तू मेरे घर की एक गाय ही नहीं, मेरी बेटी के समान है। तेरे चिंता भरे रूप को देखकर मैं समझ गया हूँ कि आज जंगल में तेरे साथ कोई घटना घटित हुई है। यदि तू मुझे नहीं बताएगी तो आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। इसीलिए मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ। तब लक्ष्मी ने आज शेर से मुलाकात की सारी बात अपने मालिक किसान और अपने बछड़े को रोते हुए बता दिया। यह सब सुनकर किसान ने क्रोध में कहा कि एक शेर की इतनी मजाल कि वह इंसान की बस्ती में आए। उस शेर को यहाँ आने तो दो, मैं उसे जाल में फंसाकर गांव वालों की मदद से पकड़ लूँगा। तुम्हें कल उस दुष्ट शेर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब लक्ष्मी ने रोते हुए किसान से कहा, आप मुझे अपना बेटी मानते हैं ना? तो अपनी बेटी को अपने दिए गए वचन से पीछे हटने कहते हैं। क्या मेरी वचन मिथ्या थी? क्या मैं यह वचन ना निभा पाने पर उम्र भर खुश रह पाऊंगी? यदि आज शेर ने मेरी वचन पर विश्वास कर मुझे घर आने ना दिया होता और मुझे मार कर खा जाता, तो क्या मैं आप सभी से मिल पाती? यदि मेरी वचन झूठी हो गई तो फिर कभी किसी संकट में फंसे जीव की कोई सहायता नहीं करेगा। गाय की ज्ञान भरी बातें सुनकर किसान गाय के पैरों में गिरकर बोला, हे गौ माता, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि आप मेरी माँ के समान हो। मुझे क्षमा कर दो। मैं ठहरा एक अज्ञानी इंसान, इसीलिए तेरे मोह में पड़कर मैं तुझे शेर के पास जाने से रोक रहा था। आप ठीक कहते हैं, वचन निभाने के लिए प्राण भी गंवा देनी चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यह कहावत आप पूर्ण कर रहे हैं। मुझे और तेरे बेटे को जीवन भर तुम पर गर्व रहेगा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी ज्ञानवान माँ मिली, लेकिन तुझे खोकर जीवन भर दुखी भी रहूँगा। ऐसा कहकर किसान रोते हुए अपनी झोपड़ी में चला गया। किसान तो इंसान था, इसीलिए समझ गया, लेकिन गाय का बछड़ा यह सब सुनकर और जोर से रोने लगा।
क्योंकि माँ का साथ बस आज रात भर का था। कल उसकी माँ अपने वचन निभाने शेर का निवाला बनने वाली थी। बछड़ा माँ माँ कहते हुए गाय से लिपट रहा था। यह हृदय विदारक दृश्य को देखकर लक्ष्मी भी खूब रो रही थी। बार बार अपने बेटे को प्यार करती और आसमान के तारों को देखती कि हे विधाता, मुझे यह कैसी धर्म संकट में आपने डाल दिया है। एक ओर मेरी ममता, दूसरी ओर मेरा वचन है। फिर लक्ष्मी ने दृढ़ निश्चय करते हुए अपने बछड़े से कहा कि मेरे लाल, क्या तुम जीवन भर वचन ना निभाने वाली माँ के साथ खुश रहोगे, या मैं जीवन भर खुश रह पाऊंगी? तुम हिम्मत से रहना और अपना ख्याल खुद रखना। देखना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। बेटे, मैं मरकर भी सदा तेरे आसपास ही रहूंगी। इसीलिए अब तुम चुप हो जाओ। कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है। मुझे अपना वचन निभाने के लिए शेर के पास जाना होगा। मित्रों, कुछ ही देर के बाद सुबह हो गई। गाय ने अपने बछड़े को ढेर सारा प्यार देकर, अपना दूध आखिरी बार पिलाकर उससे और किसान से विदा लेती है और दुखी मन से अपना दिया हुआ वचन निभाने शेर की गुफा की ओर जाती है। लक्ष्मी पूरे रास्ते में अपने बच्चे का मासूम चेहरा याद करती रही। उसके हर पग में आंसू की बूंदें जमीन पर गिरती गई और आखिरकार उसके सामने शेर की गुफा आ गई। शेर गुफा के अंदर से ही गाय की खुशबू से खुश हो गया और बाहर निकलकर लक्ष्मी से कहा, वाह, तुझे मैंने कल तेरे वचन के कारण जाने दिया, तो आज तुम मेरे पास मरने चली आई। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर गुर्राने लगा तो गाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों में अंतिम बार अपने बच्चे का चेहरा देखा और मन में कहा कि हमारा साथ इतने ही दिनों का था। तभी अचानक शेर की गुर्राहट की आवाज़ बंद हो गई। तो लक्ष्मी ने अपने पलकें खोली तो देखा साक्षात ईश्वर उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उससे कह रहे हैं, लक्ष्मी, मैं शेर बनकर तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा ले रहा था। तुमने अपना वचन निभाकर इस परीक्षा में खरी उतरी हो। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से जगत में तुम्हें और सारी गायों को गौ माता कहा जाएगा। तुम्हारी ममता जीत गई और हिंसा की हार हुई। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए और लक्ष्मी खुशी खुशी अपनी घर चली गई। घर जाकर यह घटना किसान और अपने बेटे को सुनाया। फिर सभी खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगे। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम सदा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।